न्यूमरोलॉजी शब्दों का जो एक साइंस है, बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि ये काम करता है नहीं करता है। इससे क्या फ़ायदे हैं, नंबर से कनेक्शन कैसे होता है, इसके पीछे का साइंस क्या है। मैंने पहले न्यूमरोलॉजी सीखा, उसके बाद एस्ट्रोलॉजी सीखा, वास्तु सीखा और फिर इन तीनों की कॉम्बिनेशन को समझने की कोशिश की। और हमको जो महावास्तु एक्सपर्ट कोर्स में सिखाया भी गया और मैंने ये बहुत सारे चार्ट पे ट्राई करके भी देखा कि न्यूमरोलॉजी से हमें क्या हेल्प मिलती है, जिससे हम वास्तु भी चेक कर सकते हैं और किसी हद तक एस्ट्रो चार्ट में भी अपने कंडीशंस चेक कर सकते हैं। हमको न्यूमरोलॉजी में अपने डेट ऑफ बर्थ से 2-3 नंबर्स मिलते हैं। मान लो कोई जो क्लाइंट है, कोई जातक है, वो 1 जून सपोज 1980 में पैदा हुआ, मतलब फर्स्ट 1 तारीख हमारे पास आ गई, ये हो गया मूलांक। फिर हमने 1 जून 1980 का टोटल निकाला, वो हो गया हमारा भाग्यांक। और उसके ऊपर भी एक चीज़ होती है डेस्टिनी नंबर। अगर हम इस मूलांक और भाग्यांक जो टोटल डेट ऑफ बर्थ से जो एक सिंगल डिजिट नंबर आता है, उनको हम जब मिला दें तो उससे एक सिंगल डिजिट नंबर हमको और मिल जाता है। अब इनसे फ़ायदे और नुकसान क्या है, इनसे हमें कैरेक्टराइजेशन मालूम पड़ता है कि ये जो मेरा क्लाइंट है इसमें क्या क्वालिटी हो सकती है। मान लो एक उसका मूलांक था, टोटल उसका सपोज 7 आया और हमने जब 1 और +7 किया तो 8 आया, तो हमारे पास 1, 7 और 8 3 नंबर हमें मिल गए। 1 नंबर सूर्य का होता है, 7 नंबर केतु का होता है, 8 नंबर शनि का होता है। अब 1 और 7 को, सूर्य और केतु को आप ऐसे देखो कि किसी भी क्रिकेट टीम के कैप्टन और वाइस कैप्टन। तो अगर ये दोनों कंपैटिबल हैं, ये एक दूसरे को सहयोग करने वाले नंबर हैं, तो फिर ये जातक, ये हमारा क्लाइंट प्रोग्रेस करेगा। लेकिन अगर ये एंटी नंबर है तो समझो कि एक क्रिकेट टीम का कैप्टन है और उसका वाइस कैप्टन अपने कैप्टन को पसंद ही नहीं करता, तो जब भी ज़रूरत होगी, जब भी वो सजेशन मांगेगा तो कैप्टन को गलत ही सजेशन देगा, क्योंकि वो चाहता है कि वो नीचे गिरे, वो हारे, तो मेरा नंबर कैप्टनसी का है। तो इसलिए इन दोनों का कंपैटिबल होना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की, जिसको हम डेस्टिनी नंबर बोलते हैं। वो आपका पुरुषार्थ है, वो आप लेकर आए हो, वो आपको भोगना है, अच्छा या बुरा। तो जैसे मैंने कहा कि अगर एक मूलांक है सूर्य, 7 भाग्यांक है केतु और 8 हो गया डेस्टिनी नंबर जो कि शनि है। शनि क्या करता है? शनि चीज़ों को स्लो करता है, क्योंकि शनि सबसे स्लो प्लैनेट है। शनि को हम न्यायाधीश की तरह देखते हैं, एक जज की तरह देखते हैं, हर चीज़ को सोच समझ के बहुत उसके ऊपर अपने अंदर विचार करने के बाद ही किसी डिसीजन तक पहुंचता है। शनि का अपना ईगो भी है, जैसे सूर्य का अपना ईगो है, शनि का अपना ईगो है। सूर्य और शनि की बिल्कुल नहीं बनती है। ये जो जातक है इसमें सूर्य वाली क्वालिटी होगी, इसको हमेशा ही लीड करने का सपना होगा। ये जहाँ भी होगा, जिस भी, चाहे वो छोटा किराने की दुकान हो या किसी जॉब में है, बिजनेस में हो, उसको हमेशा लीड करना होगा, उसको लीडर ही बनना होगा। ये उसका पहला ट्रेट हो गया सूर्य की वजह से। 7 नंबर क्या है? केतु, जिसके पास दिमाग नहीं है, क्योंकि उसके पास हेड नहीं है, सिर्फ बॉडी है, जिसको हम सांप का निचला हिस्सा भी कहते हैं। अब ये बैटल होगी कि ये जो राजा वाली क्वालिटी रखता है, जिसको राजा या लीडर बनने का शौक़ है, ये अपने डिसीजन ज़्यादातर दिल से लेगा, दिमाग का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि इसके पास दिमाग है ही नहीं। कभी डिसीजन अच्छे होंगे क्योंकि भाव में लिए हुए हैं, तो वो गलत भी हो सकते हैं क्योंकि वो कैलकुलेशन नहीं करता। तो ये भी पता चल गया। अब 8 नंबर आया, चीज़ों को स्लो कर देगा, क्योंकि डेस्टिनी नंबर 8 है। उसकी लाइफ में सक्सेस तो आएगी, लेकिन बहुत स्लो आएगी, क्योंकि शनि है, शनि का काम ही हर चीज़ को स्लो करना है। 7.5 में इसलिए कहते हैं कि चीज़ें स्लो हो जाती हैं। अब क्योंकि हमें 3 प्लैनेट मिल गए, सूर्य, केतु और शनि, हम ये देख सकते हैं कि चार्ट में ये किस पोजीशन पे बैठे हैं, इन पर कौन से ग्रह की दृष्टि है, ये लोग कौन से भाव में बैठे हैं। अगर 6, 8, 12 में बैठे हैं तो तकलीफ़ देंगे, त्रिकोण में बैठे हैं, 1, 5, 9 में बैठे हैं तो फ़ायदा देंगे। अब इनका इस्तेमाल हम वास्तु में कैसे करेंगे? सूर्य की दिशा ईस्ट होती है, केतु की दिशा कौन सी होती है? राहु केतु की दिशा एक ही होती है, साउथ वेस्ट, और शनि की दिशा होती है वेस्ट। तो जब भी हमारे घर में
हम इन 3 दिशाओं को बैलेंस रखेंगे तो ये हमको हेल्प करेगी। जब भी हमारे जीवन में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको आपके मूलांक, भाग्यांक और डेस्टिनी नंबर की डायरेक्शन में चेक करना है। वहाँ पे कोई इम्बैलेंस तो नहीं है, एंटी कलर तो नहीं रख दिया है। अगर आप जैसे ही उसको हटाएंगे तो आपको एक शिफ्ट, एक चेंज अपने अंदर आपके एनवायरनमेंट में दिखाई देगा। So this is how astrology, numerology and Vastu can work together. I hope this piece of information will help you. मैं हूँ आपका महावास्तु एक्सपर्ट राहुल लोहानी।